कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे कुत्ते का जन्म मिलता है और फिर उसका पूरा जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है, कौन से ऐसे पाप हैं जिन्हें करने पर मनुष्य को अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। यह सब हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी के अपने महल में विश्राम कर रहे थे। तभी देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में आईं और बोलीं, हे प्रभु, जब मैं आपके कक्ष में आ रही थी तो मैंने देखा कि एक बहुत ही कमजोर कुत्ता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वहीं एक वृक्ष की छाया में एक व्यक्ति बैठा भोजन कर रहा था। भोजन की आशा में वह कुत्ता उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ गया, परंतु उस व्यक्ति ने कुत्ते को भोजन नहीं दिया, बल्कि भोजन करके वहां से चला गया। हे भगवान, ऐसा दृश्य देखने के बाद मेरे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए, जिनका समाधान जानने के लिए मैं आपके पास आई हूं। भगवान, सभी प्राणी आपकी ही रचना है और आप ही सबके पालनहार हैं। फिर उस जीवात्मा को कुत्ते का जन्म क्यों मिला? उसे इतने कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी की सारी बातें सुन रहे थे। वे मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, हे देवी, आपने आज जो दृश्य देखा और जिसके उपरांत आपके मन में कई प्रश्न उत्पन्न हुए, उनके उत्तर मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक कथा सुनाता हूं, जिससे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। हे देवी, आप कथा को पूरा ध्यान से और अंत तक सुने, ताकि कोई संदेह न रहे। देवी रुक्मिणी ने कहा, प्रभु, आप कथा प्रारंभ कीजिए, मैं पूरी कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, पूर्व देश में एक राजपुरावन नाम का नगर था, जो आर्थिक रूप से काफी संपन्न था। वहां के लोग एक दूसरे की मदद करने वाले और आपसी प्रेम भाव से मिलजुल कर रहने वाले थे। उसी नगर में वसुकेतु और धनपाल नाम के दो व्यापारी रहते थे, जो काफी धनी थे और उनकी आपस में अच्छी मित्रता थी। उनका व्यापार देश के अतिरिक्त विदेश में भी फैला हुआ था। दोनों मित्र साथ मिलकर पानी के जहाज से विदेश जाते और व्यापार करते। विदेश में व्यापार करने से उन्हें अधिक धन लाभ होता, जिसे लेकर वे भारत लौट आते। धनपाल का व्यापार अच्छा चल रहा था, जबकि वसुकेतु के व्यापार में उतना धन लाभ नहीं हो रहा था। जब कभी वसुकेतु का व्यापार मंदा रहता तो वह अपने मित्र धनपाल के पास जाता और उससे धन मांग लाता और उसी धन से अपना सारा काम चलाता। धनपाल की पत्नी सुनंदा धनपाल से कहती, स्वामी, आपका मित्र वसुकेतु भी तो आपके साथ ही व्यापार करता है, फिर भी वह आपसे धन क्यों मांगता है? तब धनपाल कहता, उसका व्यापार अभी ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए वह धन मांगने आता है, और एक मित्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि अपने मित्र की कठिन समय में मदद करूं। जब उसका व्यापार अच्छा चलने लगेगा तो वह धन वापस कर देगा। तब सुनंदा कहती, परंतु स्वामी, पिछले वर्ष भी उसने आपसे धन लिया था और कुछ माह पूर्व उसका व्यापार अच्छा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने आपका पिछला धन वापस नहीं किया और अब फिर एक बार आपसे धन मांग रहा है। धनपाल अपनी पत्नी की बातें सुनकर उसे समझाने लगा, जब कभी वसुकेतु के व्यापार में अच्छा लाभ होगा, वह धन वापस करने जरूर आएगा। हम ही एक दूसरे के कठिन समय में मदद करते हैं, नहीं तो कौन करेगा? उसकी पत्नी ने अपने पति की बातें सुनी और वहां से उठकर अपने काम में व्यस्त हो गई। इधर वसुकेतु व्यापार तो अवश्य करता था, परंतु उसका व्यापार में पूरी तरह से मन नहीं लगता था। वह हमेशा कामचोरी करता, जिस कारण उसे व्यापार में नुकसान होता रहता। वसुकेतु की पत्नी विशाखा थोड़ी खर्चीली स्वभाव की थी और हमेशा धन अनावश्यक चीजों पर खर्च किया करती थी। यह भी एक कारण था कि वसुकेतु का व्यापार में जितना लाभ होता, वह भी व्यर्थ के खर्चों में चला जाता और व्यापार में नुकसान होता रहता। वसुकेतु ने अपने जीवन में कभी भी किसी की मदद नहीं की, बल्कि लोगों को परेशान ही किया। वह जानवरों से बहुत चिढ़ता था। अगर वसुकेतु के दरवाजे पर कोई जानवर आ जाता तो वह उसे डंडे से मारकर भगा देता। वसुकेतु की एक और बुरी आदत थी कि वह हमेशा अपने स्वार्थ को ही प्राथमिकता देता था और जो भी धन अपने मित्र धनपाल से मांगकर लाता, उसे उसने कभी वापस नहीं किया। ऐसा करते हुए उसे कई वर्ष हो गए थे। धनपाल ने कभी भी वसुकेतु से धन वापस नहीं मांगा, जिसके कारण वसुकेतु यह भूल गया कि उसने कितना धन अपने मित्र धनपाल से उधार लिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक बार वसुकेतु को व्यापार में अच्छा धन लाभ हुआ। उसी वर्ष धनपाल को व्यापार में काफी नुकसान हो गया, परंतु वसुकेतु ने
अपने मित्र की कोई मदद नहीं की। धनपाल ने अपनी जो भी जमा पूंजी बचाकर रखी थी वह सब अपने व्यापार में लगा दी और इस तरह वह अपने व्यापार को भारी नुकसान से बचा सका। वसुकेतु को इस बात की जानकारी थी कि उसके मित्र धनपाल को व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन वह फिर भी धनपाल से मिलने नहीं गया क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं धनपाल उससे धन न मांग ले। वह अपने काम में व्यस्त रहा और अपने मित्र की चिंता नहीं की। समय बीतता गया और एक दिन वसुकेतु की एक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। यमदूत वसुकेतु की आत्मा को लेकर यमराज के समक्ष प्रस्तुत हुए, जहां और भी कई आत्माएं उपस्थित थीं। यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि सभी आत्माओं के जीवन का लेखा जोखा देखा जाए और उसी के अनुसार यह निर्धारित किया जाए कि उन्हें किस योनि में जन्म मिलेगा। बहुत सी आत्माओं को जलीय जीवों की योनि में जन्म मिला, कुछ को पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हुई और कई आत्माओं को पशु योनि में जन्म लेना निर्धारित किया गया। जब वसुकेतु की आत्मा की बारी आई तो यमराज ने कहा, चित्रगुप्त, इस आत्मा के जीवन का क्या लेखा जोखा है? तब चित्रगुप्त ने बताया, प्रभु, इस आत्मा के कर्मों के अनुसार इसे पशु योनि में जन्म दिया जाएगा और पशु योनि में इसे कुत्ते का जन्म मिलना निश्चित है। यह सुनते ही वसुकेतु की आत्मा जोर से चिल्लाई और बोली, अरे, मुझे कुत्ते का जन्म क्यों मिल रहा है? तब यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस आत्मा के कौन कौन से कर्म हैं जिनकी वजह से इसे कुत्ते का जन्म मिल रहा है, जरा मुझे भी बताओ। चित्रगुप्त वसुकेतु की आत्मा के सभी कर्म एक एक करके बताने लगे। प्रभु, इस आत्मा ने अपने जीवन काल में व्यापार किया। जब भी व्यापार में नुकसान होता या व्यापार मंदा होता, यह अपने मित्र से धन उधार लेता और अपने कार्यों को पूरा करता था। लेकिन इस आत्मा ने कभी भी अपने मित्र का उधार लिया हुआ धन वापस नहीं किया। यहां तक कि जब इसका मित्र धनपाल कठिन समय से गुजर रहा था, तब भी इसने उसकी मदद नहीं की। इसने न केवल धन वापस नहीं किया, बल्कि अपने मित्र का हालचाल पूछने तक नहीं गया, कहीं उसका मित्र धन न मांग ले। अतः इस आत्मा पर अब भी उसका ऋण बाकी है, जिसके कारण इसे कुत्ते की योनि में जन्म मिलना निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इस जीवात्मा ने सदैव सिर्फ अपना स्वार्थ ही साधा है और इसने पशुओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। इस कारण भी इसे कुत्ते का जन्म मिलना निश्चित है। चित्रगुप्त की यह बातें सुनकर यमराज वसुकेतु की जीवात्मा से कहते हैं, हे जीवात्मा, तुझे कुत्ते का जन्म मिल रहा है। यह तुझे अपने पिछले जन्म के पाप कर्मों का प्रायश्चित करने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। तुझे कुत्ते के रूप में किसी व्यक्ति के यहां वफादारी से उसकी सेवा करनी होगी और अपने मालिक की हर बात माननी होगी, जिससे तेरे सारे पाप मिट जाएंगे और तुझे कुत्ते की योनि से मुक्ति प्राप्त होगी।